बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महात्म्य की। आज एकादशी है और एकादशियों में भी माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी है। षटतिला एकादशी का मतलब होता है 6 प्रकार से तिलों का उपयोग। षटतिला मतलब 6 प्रकार के तिल, उसका प्रयोग कैसे करना है। कहते हैं एक समय की बात है कि दालव ऋषि पुलस्त ऋषि ने पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के महापाप करते हैं, बहुत सारे पाप करते हैं, चोरी भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, उनके अंदर नाना प्रकार के द्वेष हैं, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कौन सा कार्य वो करते हैं जिससे उन्हें ये दोष भी नहीं लगता और स्वर्ग प्राप्त होता है। तब पुलस्त ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के समस्त जीवों का परम कल्याण होगा। संसार के भले के लिए मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, अभिमान आदि का भगवान परित्याग कर देना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। माघ के महीने में एक बार तो हवन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन करें, लेकिन एक दिन तो करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए तथा भगवान को स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर भोग लगाना चाहिए। आज एकादशी को, द्वादशी को, एकादशी के व्रत के उपरांत भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित भगवान को अर्घ्य देते हुए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। जो भी फल फूल आदि मैंने आपके श्री चरणों में अर्पण किए हैं, इन्हें आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना चाहिए। यह उत्तम माना गया है। कहते हैं तिल का स्नान और तिल का भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक वो स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उबटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन और तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, ये 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग षटतिला एकादशी बताया गया है। तिल खा सकते हैं काशी वाले? जी हाँ, इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तिल का दान करके, कहते हैं ना, तिल एक किसी पात्र में भर के तिल का दान करके और फिर तिल का भोजन भी किया जाता है। उसमें लिखा है तिल का स्नान भी किया जाता है, स्नान वाले जल में भी मिला लें। हवन भी किया जाता है, उबटन भी लगाया जाता है, तिल को पीस के उबटन भी। वो 6 प्रकार का प्रयोग तिल का बताया गया है। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा और भगवान ने शर्तिला एकादशी का जो महात्म नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद मुनि, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना आपको सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 मास में वो एक ही बार भोजन किया करती थी। लगातार निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहा करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको मेरा लोक तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसने कभी दान नहीं किया, इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसने कभी धन का दान नहीं किया। अब ये मेरे लोक में भी आएगी तो इसकी तृप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि मैंने इसका कल्याण करने के लिए सोचा कि लाओ इसके हाथ से कुछ दान करा देता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैंने एक भिक्षुक का रूप बनाकर इसके दरवाजे पे जाकर भिक्षा मांगी। अब उस ब्राह्मणी के दरवाजे पे जाके जब मैं भिक्षा मांगता हूं तो ब्राह्मणी आती है निकल के और कहती है, हे महाराज, आप यहां किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। भिक्षा में आप मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए। इस पर उसने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए अन्न और धन नहीं है। तथा उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर जब स्वर्ग में आई तो मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि की सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर कहती है कि हे भगवान, मैंने तो आपके अनेकों व्रत आदि किए, आपकी पूजा भी बड़े मन से की है, आपने मुझे स्वर्ग भी प्रदान किया है, लेकिन मेरे घर में तो अन्न का एक कण भी नहीं है। तब भगवान ने कहा कि तुमने जो कुछ किया था उसका फल मैंने तुम्हें यथावत प्रदान किया है। जो मनुष्य जो करता है उसका फल मैं उसे वैसा ही प्रदान करता हूं। तुमने अपने हाथ से अन्न का दान नहीं किया, धन का दान नहीं किया, तुमने कभी दान ही नहीं किया, व्रत पूजा पाठ तो करती रही। तो उसने कहा कि प्रभु, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि अभी एक एकादशी आने वाली है जिसका नाम है शर्तिला एकादशी। उस दिन कुछ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी कि ऐसी कौन पुण्यात्मा है जो हमारे यहां पधारी है। वो तुम्हें देखने आएंगे तो तुम ऐसा करना कि दरवाजा बंद कर लेना, और जब वो दरवाजा खोलने के लिए कहें तो तुम उनसे कहना कि पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ, तब मैं दरवाजा खोलूंगी। अगले दिन
उसके घर पे देव स्त्रियां जब पधारती हैं तब वो दरवाजा बंद रखती है और अंदर से ही आग्रह करती है कि आप मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब वो देव स्त्रियां उसे शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनाती हैं और शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनकर वह द्वार खोल देती है। देवांगनाओं ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन एक सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया तथा भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, जब मेरे पास था तब तो मैंने दिया नहीं, आज मेरे पास देने को ही नहीं है तो मैं क्या दूं? मैं मन से ही आपको वो सब कुछ अर्पण करती हूं, प्रभु इसे स्वीकार करें। कहते हैं अगर आपके पास किसी चीज का अभाव है और आप देने के लिए इच्छुक हैं तो आप अगर सच्चे मन से भगवान से कहें कि प्रभु, आपको तो पता है मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत है करने का, देने का, तो आप ये मानिए कि आपको उस वस्तु को प्रदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्यों? अंदर से आपका मन जो है कि मैं ये करूं, लेकिन व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था है और नहीं है मन, तो आप ये मानिए कि वो आपको दोष लगेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि दान पुण्य का महत्व तो है, लेकिन घर फूंक के तमाशा देखने वाला नहीं। आपके पास परमात्मा ने दिया है तो करें, नहीं दिया है तो ना करें। तो उसने जब भगवान से भाव प्रकट किया कि प्रभु, आज मेरे मन में इच्छा है कि मैं अन्न दान करूं, लेकिन मेरे पास नहीं है, ये देव स्त्रियां आई हैं, इन सबको अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊं। परमात्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और ऐसी व्यवस्था उसके घर में की, जब वो अपनी भंडार गृह में गई तो सारा भंडार भरा हुआ था। उसने वहीं बैठ के उन देव स्त्रियों को बड़े सत्कार से भोजन कराया। वो सभी स्त्रियां उसको आशीर्वाद देके गईं तथा उसका घर धन धान अन्न से परिपूर्ण हो गया। परमात्मा की कृपा से वो अनवरत रूप से परमात्मा की अनन्य भक्त हो गई। हे परमपिता परमेश्वर, आज एकादशी का दिन है, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा और आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्म्य की। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।